औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी शाअन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम लहमुका लहमी या अली दमुका दमी या अली अज़्मुका अज़्मी या अली जिस्मुका जिस्मी या अली रूहुका रूही या अली अक़्लुका अक़्ली या अली उज़्नुका उज़्नी या अली अंता मिन्नी व अना मिनका या अली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें रात के इस पहर में कि जहां दुनिया सो रही है हमें अली के जिक्र से जगाया हुआ है और जो इस वक्त जाग रहे हैं तो रात के इस पहर में जागकर जिक्र अली वही सुन सकते हैं कि जो शब हिजरत रसूल के बिस्तर पर सो जाने वाले की मारिफत रखते हैं। इस वक्त इस शहर में न मालूम कितने लोग सो रहे होंगे और जो सो नहीं रहे वो न मालूम क्या कर रहे होंगे। और आप इस वक्त जुमला दूं अगर आपकी इजाजत हो, कबूल करेंगे जुमला? मैंने कहा कि इस वक्त शहर में न मालूम कितने लोग सो रहे होंगे और जो सो नहीं रहे होंगे, कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा, कोई होटल में बैठा हुआ है, लेकिन आप इस वक्त फर्शे अज़ा पर बैठकर उन तमाम लोगों को ये बता रहे हैं कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो फर्श को अर्श फन बनाने का फन जानते हैं। जुमला जिसने कबूल किया उसका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने कबूल नहीं किया उसके लिए दुआ करता हूं कि जुमला वो कबूल करे कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि जो फर्श को भी अर्श बनाने का हुनर जानते हैं। इसलिए कि हम उस वक्त तक फर्शे साहिबाने तथहीर पर आते ही नहीं जब तक हमें आने की इजाजत न मिल जाए। जुमला फिर जाया कर दिया, 5 चादर में जमा हुए थे या नहीं जमा हुए थे? जिसको मालूम है वो हाथ उठा दे। चादर तथहीर
यानी जितनी भी हदीसें किस्सा है याद है ना आपको, 5 चादर में जमा हुए। मैंने जुमला कहा, आपने जुमला जाया कर दिया कि हम उस वक्त तक फर्शे साहिबाने तथहीर पर नहीं आते जब तक हमें इजाजत न मिल जाए। 5 जब चादर में जमा हुए, पैगंबर ने 5 को चादर में जमा किया अपने समेत, और उसके बाद अल्लाह से कहा कि परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती व खासती व हामती लहमहुम लहमी व दमहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन अदाहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैहि व अलैहिम व अज़हिब अनहुम अर्रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। कह दिया परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं कि जो 2 मेरे दाएं तरफ बैठे हैं, जो 2 मेरे बाएं तरफ बैठे हैं। जब 5 चादर में आ गए तो किसी ने बाहर से चादर का कोना पकड़कर कहा कि क्या मैं भी चादर में आ सकती हूं? पैगंबर ने कहा तुम खैर पर तो हो, चादर में नहीं आ सकती। पता नहीं जुमला आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैंने कहा कि हम जब तक फर्शे साहिबाने तथहीर की इजाजत ना मिल जाए, हम साहिबाने तथहीर के फर्शे अज़ा पर आ नहीं सकते। तो खुशकिस्मत हो मैं और खुशकिस्मत है आप कि इतनी तादाद में बैठे हुए हैं कि यहाँ आने की इजाजत मिल गई। वहां तो चादर का कोना पकड़ के कोई रह गया, उसे चादर में आने की इजाजत ना मिली। तवज्जो फरमा रहे हैं, बात पहुंच रही ना मेरी आपकी। मेरा आपसे पहला वास्ता है, पहला रास्ता है, लेकिन इस दुनिया में पहला वास्ता और रास्ता है आलम अरवा में हम मिल चुके हैं। यकीन जिसको यकीन है वो मेरी बात सुनेगा और समझेगा। मैंने इसीलिए देखिए अर्ज किया कि यहाँ पर फर्शे अज़ा पर वही बैठता है कि जिसे इजाजत मिल जाए, इसी पे बात आगे बढ़ेगी। ये यहाँ बच्चे से लेके और आखिरी आदमी तक इजाजत लेके बैठे हो जिसका फर्श है, जो वारिस है फर्शे अज़ा का। फर्श बिछाने वाला और है और फर्श का वारिस और है। तो वारिस फर्शे अज़ा ने इजाजत दी हुई है। तो अब पूछना चाहता हूं कि वारिस जो फर्शे अज़ा का वारिस है, अभी मौलाना इरशाद फरमा रहे थे कि एक नजरिया है हलाक होने वालों का और एक नजरिया है हलाकत से बचाने वालों का। मुझे ये बताइए जो वारिसे फर्शे अज़ा है वो जिक्र किसका सुनना चाहेगा, हलाक होने वालों का या हलाकत से बचाने वालों का? तो अब जो वारिस है उसकी इजाजत से उसी के दादा का जिक्र, उसी के अबू जद का जिक्र, उसी के शेर जैसे आलिम दादा का जिक्र, और वहीं से बात आगे बढ़ाऊंगा जब मौलाना ने बात छोड़ी थी। देखिए एक वाहिद अली है, अभी मौलाना ने हवाला दिया। देखिए सिंधी में बात हो रही थी, मैं आऊं कराची से, मुझे सिंधी उतनी ही समझ आई जितनी मुझे उर्दू समझ आती है। अब आपका इम्तिहान है कि आपको उतनी ही उर्दू समझ में आ रही जितनी समझ में आती सिंधी। अब आपका इम्तिहान है, मैं तो अपने इम्तिहान में पूरा उतरा। अभी चाहूं तो पूरी मौलाना की तकरीर उर्दू में तर्जुमा करके बता। मौलाना ने कहा कि मुस्तदरक अल सहीहैन इमाम हाकिम नेशापुरी जो 405 हिजरी में इस दुनिया से चले गए, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा, और वहीं से बात आगे बढ़ा रहा हूं। वहीं से मैंने तकरीर का मौजू मुंतखब किया कि जहां मौलाना ने बात को छोड़ा था कि वहीं से बात में आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने क्या कहा, मुस्तदरक अल सहीहैन इमाम अहले सुन्नत हाकिम नेशापुरी वो कहते हैं कि सहाबा में से किसी ने सलूनी का दावा नहीं किया सिवाय अली। ये भी बात छोड़ी ना मौलाना ने, याद है ना जितने लोग बैठे हुए, का किसी ने रसूल के सहाबा में से सलूनी का दावा नहीं किया सिवाय अली के। अगर इजाजत हो तो बात आगे बढ़ाओ। देखो मुझसे वादा करो, जुमला मैं देने जा रहा हूं, आखिरी आदमी तक जुमला कबूल करना, और अगर मुंह से ना बोल सको तो हाथ खड़ा करके बता देना कि हाँ भाई बात पहुंच गई है। मुस्तदरक अल सहीहैन इमाम हाकिम नेशापुरी इरशाद फरमाया कि सहाबा में से सिर्फ अली है कि जिसने सलूनी का दावा किया। मैं 405 हिजरी से पहले आप सबको लेके चलता हूं इमाम हाकिम की खिदमत में, और उनसे अदब से कहता हूं कि यहां से सहाबा ही ने थोड़ी, अंबिया में से भी किसी ने सलूनी का दावा नहीं। सलामत रहे आप, जीते रहे। ये नौजवान दोस्तों के हाथ उठे, खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। खतीब हुसैनियत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नकी नदवी साहब मिंबर पर तशरीफ फरमाए, इनकी इजाजत जुमले आपके हवाले कर रहा हूं कि किसी नबी ने, चुप हो गए आप, कैसे इख्तलाफ है मुझे बताओ, आदम
से लेके खातम तक 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने भेजे हैं। क्या कोई नबी बगैर इल्म के भेजा गया? बोलो हाँ या नहीं? किसी नबी को अल्लाह ने बगैर इल्म नहीं भेजा। आदम को तो इतना इल्म दे दिया, कहा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दे दिया। हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दे दिया। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म दिया। हमने नूह को भी बगैर इल्म नहीं भेजा। हमने इब्राहिम को भी बगैर इल्म नहीं भेजा। हमने मूसा को भी इल्म के बगैर नहीं भेजा। हमने ईसा को भी इल्म के बगैर नहीं भेजा। और हमारा जो महबूब है वो तो सबसे बड़ा आलिम है। मुझे ये बताओ कि भाई सलूनी तो बहुत बात की बात है, अल्लाहु अकबर, सलूनी तो बहुत दूर की बात है। क्या आदम ने ये कहा कि मैं शहरे इल्म हूं? क्या नूह ने यह कहा कि मैं शहर इल्म हूं? क्या इब्राहिम ने यह कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या मूसा ने यह कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या ईसा ने यह कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या याकूब ने यह कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या यूसुफ ने यह कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या इस्माइल ने यह कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या इसहाक ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या लूत ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या हूद ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या सालेह ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? क्या अय्यूब ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? किसी नबी ने इल्म रखने के बाद भी नहीं कहा कि मैं इल्म का शहर हूं। हालांकि कह सकते थे आदम कि मैं इल्म का शहर हूं, नूह कह सकते थे कि मैं इल्म का शहर हूं, इब्राहिम कह सकते थे कि मैं इल्म का शहर हूं, मूसा कह सकते थे कि मैं इल्म का शहर हूं, ईसा कह सकते थे कि मैं इल्म का शहर हूं। अब मुझसे पूछो कि आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने क्यों ना कहा कि मैं इल्म का शहर हूं? तो जवाब सिर्फ एक है कि किसी के पास दरवाजा नहीं था। जीते रहे, सलामत रहे आप। किसी के पास दरवाजा नहीं था, किसी के पास बाबुल इल्म नहीं था। थक जाए तो मुझे बताइएगा कि मौलाना बस बहुत जिक्र अली सुन लिया है, अली अली सुन के थक गए, मुझे बता दीजिएगा। थकते तो नहीं हो ना? तो मुझे फरमा रहे ना, किसी नबी के पास बाबुल इल्म नहीं, और शहर इल्म वही होगा। जुमला जोड़ो ना खुद, शहर इल्म वही होगा। जीते रहो बेटा, जिसके पास बाबुल इल्म। ठीक है, अभी ये तो बात हो रही है शहर इल्म की, कि किसी नबी ने ये न कहा कि मैं इल्म का शहर हूं, लेकिन बात पलटाता हूं कि किसी नबी ने सलूनी भी नहीं कहा। इस बात मैंने बोली थी ना, किसी नबी ने सलूनी नहीं कहा। इसका यह मतलब नहीं है कि हजरत आदम के पास नाउजुबिल्लाह इल्म नहीं था, हजरत नूह के पास इल्म नहीं था, क्या हजरत इब्राहिम के पास नाउजुबिल्लाह इल्म नहीं था, या हजरत मूसा के पास इल्म नहीं था, या हजरत ईसा के पास नाउजुबिल्लाह इल्म नहीं था। हर नबी इल्म लेकर आया, हर नबी इल्म लेकर आया, लेकिन उसके बावजूद किसी नबी ने यह न कहा कि सलूनी। किसी नबी ने न कहा कि सलूनी। मुझसे सवाल करो, इजाजत है तो एक जुमला करीब होकर कह दूं, यहां तक के महबूब खुदा ने नहीं कहा। बहुत बड़ा जुमला कहा है, और मैं इस जुमले की लाज रखने जा रहा हूं, और आप मेरा साथ देंगे। यहां तक के मकसद तख्लीक कायनात ने न कहा, यहां तक के यासीन ने न कहा, यहां तक के ताहा ने न कहा, यहां तक के मुज़म्मिल ने न कहा, यहां तक के मुद्दस्सिर ने न कहा, यहां तक के उसने न कहा जिसे अल्लाह ने क़ाब क़ौसैन पर तन्हा बुलाया, उस तक ने सलूनी नहीं कहा। तो जब उसने भी सलूनी नहीं कहा तो ये अली ने क्यों कहा? सलामत रहें। ये मेरे दाएं तरफ, खुदा शुक्र है कि आप मेरे साथ बोल रहे हैं, ये बाएं तरफ भी मेरे साथ आ जाए। यहां तक के नबी ने भी नहीं कहा तो ये अली ने क्यों कहा? जबकि अली वो है जिसने कहा कि मैं मोहम्मद के ताबेदारों में से एक ताबेदार हूं। उसके बावजूद जब नबी ने सलूनी नहीं कहा तो अली ने क्यों कहा? एक सवाल है, और उसी सवाल का जवाब इस तकरीर में आपके हवाले करना चाहता हूं। पहले तो मंजर देखोगे, मंजर क्या है? मंजर क्या है? मंजर जानते हो ना कि भाई किस माहौल में अली सलूनी कह रहे हैं। अली ने तन्हा बैठकर सलूनी नहीं कहा, किसी हुजरे में नहीं कहा, किसी गार में नहीं कहा, किसी पहाड़ पर चढ़कर नहीं कहा। अली पहाड़ पर चढ़ने वाला नहीं है, पहाड़ पर दौड़ने वालों को वापस बुलाने वाला। न किसी हुजरे में, न किसी गार में, न किसी तन्हाई में कहीं अली ने नहीं कहा। कहां कहा? मिंबर पर बैठ कर कहा। और मिंबर भी खाली नहीं है, मस्जिद खाली नहीं है, मस्जिद भरी हुई। मस्जिद कूफा है, अली की खिलाफत है।
मस्जिद का मिंबर है, मिंबर का अर्शा है और अर्शे पर अर्श वाला। जुमले जाया कर रहे हैं मेरे अजीजों। अर्शे पर अर्श वाला, हमारे मुख्तार जामरी साहब को खुदा सलामत रखे, अर्शे पर अर्श वाला बैठा हुआ और सामने कोई मामूली लोग नहीं है। अली का खिताब जाहिलों से नहीं होता और हम भी हर जाहिल को नहीं समझाते कि अली कौन है, इसलिए कि जो जाहिल हो वो अली समझ ही नहीं सकता। चलो पलट देता हूं बात, मैंने कहा जो जाहिल हो वो अली नहीं समझ सकता, तो पलट देता हूं जो अली नहीं समझता वो जाहिल है। जिसे अली समझ में नहीं आता वो जाहिल है। और हमेशा हमारा खिताब आलिमों से होता है। तालीम याफ्ता अलग होता है, इल्म वाला अलग होता है, तालीम वाला अलग होता है, इल्म वाला अलग होता है। और अब अली बैठे हुए हैं, तवज्जो है सबकी। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ शपथ करते हुए हम पहुंच जाए मस्जिद कूफा। चलने साथ तैयार हैं? बस एक रूहानी सफर है और तसव्वुर करो मैं और तुम कि मस्जिद कूफा है, मस्जिद कूफा का मिंबर है और मिंबर पर अर्श वाला बैठा हुआ है और मैं और तुम उसे देख रहे हैं। जीते रहे, ठीक है। सब बैठे हुए, हम सब वहां बैठे हैं और हम सब अली को देख रहे हैं। अब हम तो बैठे होंगे यकीनन कहीं दाएं और बाएं, लेकिन अली के सामने जो बज़्म सजी हुई थी, जो बज़्म सजी हुई थी, मेरी तरफ देखते रहना। मौलाना तशरीफ ले आए हैं, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाजत है, बात शुरू की जाए आगे। अली की बज़्म भरी हुई। पहले नौजवान दोस्त इस जुमले को महफूज करेंगे और 15 से 20 मिनट बात है मेरी, और मेरी बात तवज्जो से सुनो। अली ने जिस वक्त सलूनी कहा, यह सलूनी का नारा सिर्फ कूफे ही में महदूद न रहा, हवा के दोष पे फैलता गया, पूरे आलम में फैल गया। और जहां जहां इल्म पसंद थे, पहले तो जुमला महफूज करो, जहां जहां रूए अर्श पर इल्म पसंद लोग रह रहे थे, उन तक जैसे ही ये नारा पहुंचा कि कोई मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठकर कह रहा है सवाल करो मुझसे, मैं सरा से लेके सुरैया तक की बातों को जानता हूं, जो सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। जिस इल्म पसंद तक अली का ये जुमला पहुंचा, वो अपने आप को तेजी से दौड़ाता हुआ, चाहे घोड़े पे बैठे, चाहे ऊंट पर बैठे, चाहे पैदल चले, चाहे कोहनियों के बल चले, चाहे घुटनों के बल चले, वो पहुंचा अली की बज़्म में। तो जुमला सिर्फ ये है कि याद रखना, बात समझ में आ जाए तो कम से कम हाथ उठा के बता देना मैंने क्या कहा। जो इल्म पसंद था उस तक अली का जब सलूनी नारा पहुंचा तो उसने अपने आप को अली की बज़्म में पहुंचाया और अली की बज़्म में अली के सामने मिंबर के बैठ गया और अली की बातें सुनने लगा। तो जुमला यही है, जुमला यही है। बड़ा छोटा सा जुमला है लेकिन जुमला बहुत बड़ा है। समझ में आ जाए तो बताना कि इस पूरे मंजरनामे की रोशनी में ये जुमला कहने में हक बजानिब हो, जो इल्म पसंद होता है वही अली पसंद होता है। जीते रहे आप, सलामत रहे। जो इल्म पसंद होगा वही अली पसंद होगा, जो इल्म को पसंद करेगा वही अली को पसंद करेगा। बात पहुंच गई? पहुंच गए। यहूदी उलमा भी अली के सामने बैठे हुए थे, ईसाई उलमा भी अली के सामने बैठे हुए थे, तहरिये भी अली के सामने बैठे हुए थे, बुत परस भी अली के सामने बैठे हुए थे, सितारा परस भी अली के सामने बैठे हुए थे, आफताब परस भी अली के सामने बैठे हुए थे, चांद को पूजने वाले भी अली के सामने बैठे हुए थे, सितारों की परस्तिश करने वाले भी अली के सामने बैठे हुए थे, अपने आप को भी पूजने वाले अली के सामने बैठे हुए थे। सबके लिए अली की बज़्म खुली हुई थी और अली कह रहे थे मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मैं जमीन की आखिरी तहों से लेके आसमान की बुलंदियों तक अली बताएगा कि जमीन के आखिरी तबके में क्या है अली को मालूम, जमीन के कितने तबकात हैं अली को मालूम, जमीन के कितनी तहें हैं अली को मालूम, उन तहों के दरमियान कौन सी मखलूक आबाद है अली जानता है, उस मखलूक की ग़िज़ा क्या है अली जानता है, उस मखलूक की तादाद क्या है अली जानता है, उस मखलूक का नाम क्या है अली जानता है, ज़र्रात ज़मीन की तादाद क्या है अली जानता है, ज़मीन का हुदूद अरबा क्या है अली जानता है, पानी कितना है अली जानता है, उस पानी में कतरों की तादाद क्या है अली जानता है, समंदर कितने हैं अली जानता है, दरिया कितने हैं अली जानता है, पहाड़ कितने हैं अली जानता है,
शजर कितने हैं अली जानता है, पत्ते कितने हैं अली जानता है, फूल कितने हैं अली जानता है, फल कितने हैं अली जानता है, उन फूलों में खुशबू क्या है अली जानता है, उन खुशबुओं का नाम क्या है अली जानता है, कहां कोई पत्ता गिरा अली जानता है, खला क्या है अली जानता है, फजा क्या है अली जानता है, हवा क्या है अली जानता है, पहला आसमान क्या है अली जानता है, दूसरा आसमान क्या है अली जानता है, अली कह रहे हैं दूसरा आसमान क्या है अली जानता है, तीसरे आसमान में क्या है अली जानता है, चौथे में क्या है अली जानता है, पांचवें में क्या है अली जानता है, छठे में क्या है अली जानता है, सातवें में क्या है अली जानता है, हर दो आसमान के दरमियान फासला क्या है अली जानता है, उनके दरमियान मखलूकात कौन है अली जानता है, उनमें मलाइका कितने हैं अली जानता है, फरिश्ते कितने हैं अली जानता है, उन फरिश्तों का नाम क्या है अली जानता है, फरिश्तों की तादाद क्या है अली जानता है, उनमें मलाइका कितने हैं अली जानता है, कौन सा फरिश्ता किस कौम पे भेजा गया अली जानता है, उस कौम की तादाद क्या है अली जानता है, उस कौम का नाम क्या है अली जानता है, काबा क्या है अली जानता है, किबला क्या है अली जानता है, तूबा क्या है अली जानता है, शजर तूबा क्या है अली जानता है, शराद ताद जन्नत क्या है अली जानता है, हिजाबात क्या है अली जानता है, जन्नतें क्या है अली जानता है, जहन्नम क्या है अली जानता है, अरे काबा कौसैन क्या है अली जानता है, उससे पहले सिदरतुल मुंतहा क्या है अली जानता है, अरे अल्लाह क्या है अली जानता है, कलम क्या है अली जानता है, अर्श क्या है अली जानता है, कुर्सी क्या है अली जानता है, जमीन में इंसानों की तादाद क्या है अली जानता है, उन इंसानों में मोमिन कितने हैं अली जानता है, काफिर कितने हैं अली जानता है, मुनाफिक कितने हैं अली जानता है, तुम किसके हो अली जानता है, तुम्हारा असल बाप कौन है अली जानता है। दो जुमले अली ने कहे थे कि शरा से लेके सुरैया तक सब अली जानता। इन दो जुमलों की तशरीह मैंने तुम्हारे हवाले की कि जमीन की तहों से लेके आसमान की बुलंदियों तक, मशरिक से लेके मगरिब तक अली जानता है, शुमाल से लेके जुनूब तक अली जानता है, जमीन से लेके आसमान तक अली जानता है, काबा कौसैन से लेके सिदरा तक अली जानता है, मलाइका से लेके फरिश्तों तक अली जानता है, अंबिया से लेके मुरसलीन तक अली जानता है। जब सब अली ने कह दिया कि मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, जमीन से आसमान सब अली जानता है, एक बार अली ने फख्र से कहा ये सब अली इसलिए जानता है कि हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। का वो जब मैंने 13 रजब को जीते रहे सलामत रहे, जिसने मेरा जुमला महफूज किया है पीछे वाले यकीनन मेरे साथ हैं, हाथ उठा के बताते रहे, वो जो मैंने 13 रजब को एक लम्हे के लिए ज़बान रिसालत से लुआब दहन रसूल अपने दहन में हासिल किया, ये जितना बता रहा हूं ये तो सब उस लुआब का सदका है। जीते रहो, जुमला मेरा महफूज कर रहे, खुदा सलामत रखे, बानियाने मजलिस की तौफीकात में इजाफा हो कि कैसे खुलूस से फर्श अदा बिछाया है कि मोमिनीन बैठे हुए और सुन रहे। ये जो मैं कह रहा हूं सलूनी अली बता रहे, हादा लुआब रसूल, ये वो उस लुआब का असर है जो मैंने 13 रजब को अपने दहन में हासिल किया। जुमला यही है, मुसलमानों से, इस्लाम वालों से जुमला है और ईमान वालों की तरफ से। चुप हो गया भाई, ईमान वालों की तरफ से इस्लाम वालों के लिए एक जुमला है, फिर चुप हो गया। चलिए अभी मैं बता दूंगा, एक जुमला कह दूं, आपकी खामोशी है तो अभी बता दूंगा ईमान वाला क्या है, इस्लाम वाला क्या है। जुमला ये है कि भाई ये जितना अली ने सलूनी कहा, अभी जो मैंने तफसील बताई, का ये सब कुछ लुआब रसूल का असर है। तो अली ने बताया ये जो इल्म दे रहा हूं ये तो लुआब रसूल वाला इल्म है। अभी तुम्हें क्या पता कि अली की जात का इल्म क्या है। जीते रहो, सलामत रहो। अभी तुम्हें क्या पता कि जात अलविया का इल्म क्या है, अभी तो लुआब दहन रसूल का इल्म। तो अब मैं बताना चाहता हूं आलम इस्लाम को, 1400 बरस की तारीख उठा के लाओ यहां तक, इस वक्त तक जितने भी रबीउल अव्वल आ गए, जितने भी मदह मुस्तफा की महफिलें हुई हैं, जितनी भी तकारीर की गई हैं मकाम रिसालत पर, जितने भी उलमा ने मकाम रिसालत बयान किया, जितने भी आगे बढ़ जाता हूं शुहदा ने मकाम रिसालत बयान किया, और आगे बढ़ जाता हूं जितने भी सिद्दीकीन ने मकाम रिसालत बयान किया, जितने भी अंबिया ने मकाम रिसालत बयान किया, उन तमाम की तकरीरें एक तरफ और अली का लुआब दहन रसूल वाला जुमला एक तरफ। जीते रहो, सलामत रहो। ऐसे सुने तकरीर जैसे आप सुन रहे, इससे बड़ी मदह रिसालत हो ही ना सकी जो अली ने की। बोलो हाँ या नहीं। अली ने बताया जिसके लुआब में इतना इल्म है,
जिस रसूल के लुआब में इतना इल्म है, उस रसूल की जात का इल्म क्या होगा, उस रसूल की जात का इल्म क्या होगा। और फिर अल्लाह ने बताया ये जो मैं तुम्हें अता कर रहा हूं ये लुआब वाला रसूल है, ये लुआब वाला इल्म है। अभी तुम्हें जब नबी का इल्म नहीं मालूम तो वसी का इल्म क्या मालूम होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो अब मैंने क्या जुमला कहा कि भाई बात ये है कि ईमान वालों की तरफ से इस्लाम वालों के लिए, फिर चुप हो गए। देखिए मौलाना तशरीफ फरमाए मेरी बात पर साथ करेंगे कि भाई ईमान वाला अलग है, इस्लाम वाला अलग है। और यही हम आलम इस्लाम को समझाने की कोशिश करें। और यहाँ तशरीफ फरमाए मेरे मुक्तदर उलमाए अहले सुन्नत भी बैठे हैं, बरादरान अहले सुन्नत भी तशरीफ फरमाए। तो बात जब भी हमारे मिंबर से की जाती है उस वक्त तक नहीं की जाती जब तक कोई ना कोई सनद रसूल की या कुरान की मौजूद ना हो। हमारे यहाँ अपनी मर्जी से तफसीर करना हराम, अपनी मर्जी से कोई तफसीर नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा आलिम व आलम क्यों ना हो। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा आलिम होता है जिसे मुज्तहिद कहा जाता है, वो भी अपनी तरफ से तफसीर करेगा तो वो कारे हराम करेगा, वो बातिल काम करेगा। अगर बहुत बड़ा आलम भी कोई है और वो कहे मैं ये कहता हूं तो वो भी उसका कहना हराम हो जाएगा। इसलिए कि मासूम ने कहा तफसीर बिल राय हराम है। क्यों भाई? इसलिए हराम है कि अगर मैंने खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्लाह ये कह दिया कि मैं इस कुरान की तफसीर की, ये आयत की तफसीर मैं कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रसूल ने इस आयत की तफसीर बताई ही नहीं थी, या इमाम ने इस आयत की तफसीर बताई ही नहीं थी। और अगर किसी ने इल्म रसूल और इल्म इमामत पर एतराज वारिद कर दिया उसी वक्त काफिर हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त तक हमारे यहाँ तफसीर नहीं होती जब तक कुरान की आयत सामने ना हो, नस, या जब तक मासूम की कोई हदीस सामने ना हो, नस से मासूम या नस से कुरान। अब मैंने क्या कहा कि भाई ईमान अलग है, इस्लाम अलग है। हो सकता है कोई मेरा सुन्नी भाई यहाँ बैठा हो और वो परेशान हो जाए कि ये बात क्या की आप। उस वक्त तक कोई बात हमारे मेंबर से नहीं होती जब तक कुरान की कोई सनद ना आ जाए। तवज्जो है मेरी जान? सुनने के लिए तैयार है ना सारे? जैसे सुन रहे थे, ज्यादा तवील गुफ्तगू करने का मैं आदी नहीं हूं, लेकिन जितनी बात है वो आपके ज़हन और दिल से करीब होकर करूंगा। उस वक्त तक बात नहीं होती जब तक कुरान की कोई सनद ना आ जाए, जब कुरान की कोई आयत ना आ जाए। इतना ज़हीन मजमा बैठा है जामरी साहब ने यहाँ, और इनके तमाम अहबाब जो यहाँ के होंगे बानियान, उन्होंने इतनी मजलिसें यहाँ बर्पा की हैं कि मोमिनीन को मैं आयत का पहला लफ्ज कहूंगा कि आप आयत तक पहुंच जाएंगे। इतनी मशहूर आयत आपके हवाले कर रहा हूं कि आपने सैकड़ों मरतबा सुनी है। सूरह, देखिए बात यह है कि एक जुमला कहूंगा, एक जुमला आपकी मदह में कहूंगा कि बुरा ना मानिएगा, जिसको बुरा लगे उसको। 10 बरस मदरसे में अरबी सीखना अलग है, हाय हाय हाय, और मजलिसे अज़ा के फर्श पर किसी खतीब से जिक्र अली के दौरान अरबी सुनकर समझकर सीख लेना अलग। इतनी अरबी आपने सुनी। सूरह हुजरात में इरशाद फरमाया और मैंने कहा कि पहला लफ्ज कहूंगा और आप पहुंच जाएंगे। तवज्जो है, सुनने के तैयार हैं? बड़ी मशहूर है और यहीं से मैं फर्क वाज़े करूंगा। और फर्क कुरान ने वाज़े किया। ये फर्क ना मेरा है, ना मेरे किसी आलिम आलम का है, ना किसी इमाम का। ये कुरान का फर्क रखा हुआ है, जहां से ईमान अलग हो जाएगा, इस्लाम अलग हो जाएगा। और अभी इसकी तशरीह करूंगा। वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे नबी, ये अरब के देहाती बद्दू आपके पास आ के कहते हैं कि हम ईमान ले आए। याद आ गई? ये अरब के देहाती बद्दू आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप इनसे कहिए कि ये तुम न कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। आयत का तर्जुमा हो रहा है, ईमान तो अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। इसी में बात खत्म हो जाएगी और आप मेरे साथ। तवज्जो है, आपसे दुआ का तालिब रहूंगा और कुछ नहीं। कहा भाई ये अरब आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए, आप इनसे कहिए कि तुम ये न कहो कि तुम ईमान लाए, बल्कि तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। ईमान तो तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। तो अगर आप किसी चलते फिरते ऊंचे कपड़े वाले से पूछेंगे, जिसने ऊंची शलवारें पहनी हुई हो, ऊंचा पजामा पहना हुआ हो, उससे आप पूछेंगे कि भाई ये ईमान जो अल्लाह कह रहा है, तो वो कहेगा कि भाई ईमान से मुराद इस्लाम, ईमान वाले से मुराद सब इस्लाम वाले। तो मैं कहूंगा कि जब ईमान वाले से मुराद सब इस्लाम वाले हैं
तो अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम ईमान नहीं लाए, तुम इस्लाम लाए? जब एक ही बात है तो अल्लाह कबूल कर लेता, फिर चुप हो गए आप। और जब चुप होता है मजमा तो मेरी तकरीर जरा सी तवील हो जाती है। जब इस्लाम और ईमान एक ही बात है तो अल्लाह ने ये क्यों ना कहा कि चलो तुम ईमान लाए हो, हालांकि इस्लाम लाए हो, एक ही बात है, तुम्हारा इस्लाम भी कबूल, तुम्हारा ईमान भी कबूल। नहीं कहा ना, कहा भाई ये ईमान नहीं लाए, ये इस्लाम लाए, और इस्लाम ला के कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तकसीम कायम कर दी कि ईमान अलग है और इस्लाम अलग। अब मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लगता, मेरी तरफ देखता, जितने भी हजरात हैं सब मेरी तरफ देखते रहो, इसलिए कि बड़ी मुख्तसर बात है। मेरे बाद मौलाना खिताब फरमाएंगे तफसीली, मेरी तरफ देखना कि भाई बात यह है कि अभी कोई यहां आए, कोई आए और आके कहे भाई मैं मुसलमान हो गया, हम कहेंगे भाई सबूत दो तुम मुसलमान हो गए, कैसे? कलमा सुनाओ। वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर आता है तो वो मुसलमान होता है, इस्लाम वाला होता है। बहुत आसान बात कर रहा हूं मुख्तार साहब, जो ला इलाहा इल्लल्लाह, बात समझ में आ रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के आ गया तो वो क्या कहलाएगा? मुसलमान। ठीक है, 2 कलमे पढ़ के आया तो वो कहेगा मैं इस्लाम वाला हो गया और मुसलमान हो गया। अब वहां से भी कुछ अरब के बद्दू 2 कलमे पढ़कर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर आए। जब यकीनन नबी ने पूछा होगा तुम ले आए इस्लाम, सबूत दो, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब नबी नहीं बोले, अल्लाह बोला कि ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं ईमान ले आए। बहुत देर से मेरे साथ आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से ईमान वाला नहीं होता, इस्लाम वाला होता है। इसका मतलब है ईमान वाला होने के लिए कुछ और शर्त भी है। ईमान वाला होने के लिए कुछ और शर्त भी, ठीक है? अब यहां से वाज़ेह हो गया ना कि ईमान वाला अलग है, इस्लाम वाला अलग है। अब मैं एक आयत आपके सामने पढ़ता हूं, सारी आयत 2-4 आयतें और उसके बाद पलटूंगा। बड़ी मशहूर आयत है, जैसे ही हमारे यहाँ अजान शुरू होती है तो मुअज्जिन एक आयत पढ़ता है, उसे आयत दुरूद कहा जाता है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क्या कह रहा है अल्लाह? बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद पढ़ते। तो ए ईमान वालों, जीते रहे सलामत रहकर मेरे साथ आ रहे, ए ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो। ठीक है, अब कितनी आयतें हैं कि जो ईमान वालों से शुरू हो रही हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। बात पहुंच रही ना सब तक? अभी आयतें ज़हन में रखिए। ठीक है, परवरदिगार ईमान क्या है? तूने कहा कि तुम ये ना कहो कि तुम ईमान ले आए, तुम ये कहो कि इस्लाम ला। अब हमारा इस्तेहकाक है कि अल्लाह से पूछे बसद अदब, सजदे में सर झुका के, सर तस्लीम खम करके अदब से पूछे परवरदिगार अब तू ये बता दे कि ईमान क्या है, जिसकी वजह से साबित हो जाए कि ईमान वाला किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एक आयत है सूरह मोहम्मद की, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ठीक है, वो कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? क्या उनके दिलों में ताले लगे हुए हैं? वो कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? क्या उनके दिलों में ताले लगे हुए हैं? दिल आ गया ना समझ में? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सूरह मोहम्मद की आयत पढ़ दी, वहां आयत दुरूद पढ़ दी। अब सिर्फ अल्लाह से ये पूछना रह गया कि परवरदिगार ये बता दे ईमान क्या है? ईमान क्या है? आवाज तैयार है सुनने के लिए? फिर सूरह हुजरात पढ़ता हूं, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। आयत पर सुभान अल्लाह कह दिया करें कि अल्लाह का कलाम। ठीक है, वहां आयत क्या पढ़ी? सूरह मोहम्मद। बात खत्म हो रही है इसलिए समझा रहा हूं। अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों में ताले लगे हुए हैं? ठीक है, ये दिल जो है ना, दिल इसका ताला खुला रहना चाहिए। फिर चुप हो गया। ये दिल जो है ना, इसमें ताला नहीं लगा होना चाहिए। अल्लाह कह रहे तुम्हारे दिलों में ताले लगे हुए हैं, इसलिए तुम्हें कुरान समझ में नहीं आता।
इशारों में बात हो रही है, मौलाना तुराबी साहब ने इशारों में कही तो मैं भी इशारों में बात आपके हवाले कर रहा हूँ। कहा कि तुम्हारे दिलों में चूंकि ताले लगे हैं इसलिए तुम सिर्फ कुरान पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, यानी दिलों के ताले खोलो। अब यहां से आप जाएं कहीं पर किसी से मिलने के लिए, घर पहुंच गए आप, दरवाजे पे आपने देखा ताला लगा हुआ, तो क्या आप दरवाजा खटखटाएं? नहीं, हम कहेंगे भाई दरवाजा खटखटाइए। आप कहेंगे क्यों खटखटाऊं, दरवाजे पे ताला लगा। हम कहेंगे ताला लगा है तो क्या मतलब, उससे क्या परवाह, ताला लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए। वो पलट के कहेगा कि ये तो अहमकाना बात है। जब घर पे ताला लगा होता है तो इसका मतलब है घर वाला घर में है नहीं। जब घर के दरवाजे पे ताला लगा है तो इसका मतलब है घर वाला घर में नहीं है। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे दिलों में ताले लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये दिल किसी का घर है, और जब तक घर वाला घर में आ नहीं जाएगा कुरान समझ में आ नहीं सकता। जी तरह सलामत रहे। बड़ी मुश्किल बात मैंने कही थी लेकिन आप समझ गए। खुदा आपकी तौफीकात में और इजाफा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपके फहम में इजाफा फरमाए। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे दिलों में ताले लगे हुए हैं, इसका मतलब है दिल किसी का घर है और घर वाला घर में नहीं है। और जब घर वाला घर में ना हो तो लाख कुरान पढ़े जाओ, कुरान पढ़ तो लोग समझ नहीं सकते। आप सिर्फ ये समझना है कि दिल किसका घर है मेरे साथ तैयार है सफर करने के लिए। आप सिर्फ ये समझना है कि ये दिल किसका घर है, कि घर वाला घर में आ जाए तो हमें कुरान समझ में आ जाए। घर वाला घर में नहीं है तो दिल में ताला लगा है, घर वाला घर में है तो इसका मतलब है दिल खुला हुआ है। आप सिर्फ ये समझना है ये दिल किसका घर है। आप पलटता हूं आयत की तरफ, वलाकिन अल्लाह हब्बा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस बात को करार दिया है कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। चलो आसान कर देता हूं तर्जुमा। अल्लाह ये चाहता है कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। जुमला पढ़ दूं, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम। और इसी ईमान की मोहब्बत से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को ज़ीनत अता की हुई है, उनके दिलों को ज़ीनत अता की हुई है। बात समझ में आ गई। अल्लाह चाहता है कि ईमान से मोहब्बत करो और इसी ईमान की मोहब्बत को तुम्हारे दिलों में करार दिया। अब समझ में आया आयत को आयत से मिलाने पर कि दिल घर है ईमान का। मैंने तो बड़ी आहिस्ता से जुमला कहा ताकि समझ में आ जाए। क्या कहा अल्लाह ने, हम चाहते तुम ईमान से मोहब्बत करो और यही ईमान हमने तुम्हारे दिलों के लिए करार दिया। ठीक है, इसका मतलब है दिल ईमान का घर है, यानी जब दिल में ईमान होगा तो इसका मतलब है घर वाला घर में मौजूद है, और जब घर वाला घर में मौजूद है तो कुरान समझ में आ जाए। यानी जिसके दिल में ईमान नहीं है उसके दिल में ताला लगा हुआ है। अब चाहे वो कुरान कितना ही पढ़ता जाए कुरान समझ में नहीं आएगा। यहां तक मैं ले गया आगे मेरे साथ इक्वेशन जैसे हल होती है वैसे हल कर रहा हूं, आगे मेरे साथ। दिल घर है ईमान का, ईमान जब दिल के घर में आ जाए तो कुरान समझ में आता है, यानी दिल घर है ईमान का। अब परवरदिगार, खत्म हो गई बात, नतीजा हवाले कर रहा हूं। परवरदिगार तूने बता दिया कि दिल ईमान का घर है, अब सिर्फ ये बता दे ईमान क्या है। अब सिर्फ ये बता दे ईमान क्या है। इसलिए कि तूने बद्दुओं से कह दिया था कि तुम ये ना कहो कि तुम ईमान लाए हो, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए हो। बारेला मेरी तरफ देखना, बारेला अब तू सिर्फ ये बता दे कि ईमान क्या है, ताकि सारे मसले हल हो जाएं, सारे कज़िये फैसल हो जाएं और उसके बाद एक फैसला कुन जुमला हमारे सामने आ जाए। तो परवरदिगार सिर्फ ये बता दे कि ईमान क्या है ताकि सारा मसला हल हो जाए। आवाज आई, आयत उतारना हमारा काम, आयत की तफसीर हमारे नबी से पूछना। तभी तो हमने कहा कभी ये ना कहना कि कुरान काफी है। जाओ, अगर ईमान समझ में नहीं आ रहा तो हमारे नबी से पूछो। आओ चले सब मिल के दरवाजे नबी पर। अभी भी चलते हैं, इसमें क्या मसला है। जो नबी को जिंदा मानता है नबी उसको जवाब जरूर देंगे। चलो चलते हैं, दरवाजे रसूल पर चलते हैं, खिदमत रसूल में चलते हैं, एहतरामन चलते हैं, अदबन चलते हैं, सरे तस्लीम खम करके बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह से पूछा कि दिल किस लिए है, तो अल्लाह ने बताया दिल ईमान के लिए है। हमने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह ये बता दे कि ईमान क्या है, तो अल्लाह ने कहा जाओ हमारे महबूब से पूछो। तो या रसूल अल्लाह अब आप ये बताइए कि ईमान क्या है ताकि सारे मसले हल हो जाएं। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि बस मुझे देखते रहना, देखते रहना, कभी
कभी दाएं और बाएं ना देखना, ऐसा ना हो कि मैं अचानक ईमान की तफसीर कर जाऊं और तुम्हें पता ही ना चले कि ईमान क्या है। हम पैगंबर को देखते रहे। बोलो तबलीग रिसालत का पहला जुमला आ गया, पैगंबर कोहे अबू कुबैस पर बुलंद हुए, हम पैगंबर को देखते रहे। शायद आज ईमान की तफसीर हो जाए। कोहे अबू कुबैस पर क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, ईमान की तफसीर ना हुई। ये लो दावत जुल अशीरा आ गई, हमने कहा शायद ईमान की तशरीह हो जाए। दावत जुल अशीरा भी खत्म हो गई, ईमान की तफसीर ना हुई। पैगंबर ताइफ की गलियों में आ गए, पैगंबर पत्थर खाते रहे, हमने कहा शायद ताइफ की गलियों में ईमान की तशरीह हो जाए, ईमान की तफसीर ना हुई। लो शब हिजरत आ गई, हमने कहा शायद शब हिजरत ईमान की तफसीर हो जाए, शब हिजरत भी गुजर गई, ईमान की तफसीर ना हुई। पैगंबर सुबह हिजरत मदीने में आ गए, हमने कहा शायद सुबह हिजरत ईमान की तफसीर हो जाए, सुबह हिजरत भी गुजर गई, ईमान की तफसीर ना हुई। लोग जंग बदर का मैदान आ गया, हमने कहा शायद बदर में ईमान की तफसीर हो जाए, बदर का मैदान भी फतह हो गया, ईमान की तफसीर ना हुई। लो जंग ओहद का मैदान सजा, हमने कहा शायद ओहद में ईमान की तफसीर हो जाए, ओहद का मैदान भी सर हो गया, ईमान की तशरीह ना हुई। ये लो जंग खंदक का मैदान सजा, किसी ने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की, पैगंबर ने कहा है कोई जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे, है कोई जो इस कल्ब की मल्ले हादल कल, कौन है इस कुत्ते के लिए, कौन है जो इसकी जबान को बंद करे। वो पैगंबर की शान में मुशक्कल गुस्ताखी कर रहा था और इधर पैगंबर कह रहे थे है कोई जो इस गुस्ताख की जबान को बंद करे। पैगंबर बार बार कह रहे थे और दाएं तरफ अली बैठे हुए थे, अली हर बार कह रहे थे अना लहू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं ही तो इस कुत्ते के लिए हूँ, इसलिए कि कुत्ते को शेर ही हमला करता है। या रसूल अल्लाह मैं हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हूँ। 3 मरतबा रसूल अल्लाह ने कहा कौन है इसके लिए, 3 मरतबा अली ने कहा मैं हूँ इसके लिए। जब तीनों हुज्जतें तमाम हो गई और कोई ना उठा तो एक बार कहा हाँ हाँ अली तुम जाओ। और जब अली जाने लगे तो जाते जाते पैगंबर ने अली को रोका, जब रोका तो अपने हाथ से अली की कमर में पटके को कसा, अपने हाथ से अली के सर पे अमामा बांधा, अपने हाथ से अली के हाथ में तलवार दी और कहा जाओ अली जाओ। और अब जो अली चले तो पैगंबर ने अलल ऐलान कहा ये अली नहीं जा रहा, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। पहुंच गई बात। अब जो अली चले तो कहा कुल ईमान जा रहा। किसने कहा? रसूल। वो रसूल जो अपनी तरफ से बोलता ही नहीं, जो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं। जा रहा था अली, पैगंबर ने कहा यह कुल ईमान जा रहा। कह सकते थे ये अली जा रहा, मेरे चचा अबू तालिब का बेटा जा रहा है, बार बार कह चुके थे, आज क्यों कह रहे हैं कि कुल्ले ईमान जा रहा। तो गोया पैगंबर ने बता दिया सवाल तुम 1400 बरस के बाद करोगे कि ईमान है क्या, जवाब हम 1400 बरस पहले दे रहे हैं, ईमान ये जा रहा है। यानी ईमान को अगर लिखी हुई शक्ल में देखो तो 5 हरूफ का मजमुआ, अलिफ ये मीम अलिफ नून। ईमान को लिखी हुई शक्ल में देखो तो 5 हरूफ का मजमुआ, और ईमान को अगर चलता फिरता देखो तो अली इब्ने अबी तालिब। पैगंबर ने कहा ये अली नहीं जा रहा, ये ईमान जा रहा, कुल ईमान जा रहा। पैगंबर ने कह दिया मैंने यकीन किया। आपको यकीन, सबको यकीन है, जितने शिया सुन्नी बैठे सबको यकीन है, हाथ उठा के बताओ सबको यकीन है। पैगंबर ने कहा कुल ईमान जा रहा है। तो पैगंबर ने खंदक में अली को एक नया नाम दे दिया, हमारे लिए नया, अली के लिए नया नहीं। अली को एक नाम दिया कुल ईमान। पैगंबर ने कहा अब यहां से कोई जाए और मैं उसे जानता हूं, आप लोग नहीं जानते, मैं उसका नाम कहूंगा ये जैद साहब जा रहे हैं, तब आपको यकीन आएगा अच्छा भाई इनका नाम जैद है। मेरी जबान पर यकीन करते हुए आपको यकीन करना पड़ेगा कि इस शख्स का नाम जैद है। कायनात में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसे नबी की जबान पर यकीन ना हो, सबको यकीन है। जब पैगंबर ने कह दिया तो अली का नाम ईमान है। चुप हो गए आप, लुत्फ ले लेते। जब पैगंबर ने कहा ये अली है, इसका नाम ईमान है, ये ईमान जा रहा है, कुल्ले ईमान जा रहा है, तो अब अली का नाम ईमान हो गया या नहीं हो गया?
जो जो ज़बान रिसालत की सदाकत पर यकीन रखता है वो मेरे साथ ज़बान से ज़बान मिला के कहेगा कि अली का नाम ईमान है और ईमान का नाम अली। जिसे नबी की ज़बान पर यकीन है तो क़यामत तक के लिए उसको हक है कि अब चाहे क़यामत तक ईमान को अली कहे या अली को ईमान कहे, एक ही बात। उसे इस्तेहकाक है, उसे हक है। जो रसूल की ज़बान पर यकीन रखता है उसे हक है कि क़यामत तक अब चाहे अली को ईमान कहे या ईमान को अली कहे, एक ही बात है। बोलो हाँ या नहीं, एक ही बात है। या अली को ईमान कह दो या ईमान को अली कह दो। खत्म हो गई बात। अभी जाइएगा घर पे, अभी नहीं तो सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान उठाइएगा, जरूर पढ़ा करो। कम से कम 5 आयतें 10 आयतें जितनी पढ़ सको पढ़ा जरूर करो। कुरान की आयत कुरान उठा के पढ़िएगा, पूरा कुरान को पढ़ते चले जाइए। तर्जुमा सबका लिखा हुआ, सिंधी में तर्जुमा, और सबसे पहला तर्जुमा जो इस खित्ते में हुआ है वो सिंधी जबान में हुआ कुरान का। तो सिंधी में भी तर्जुमा है, उर्दू में भी तर्जुमा है, फारसी में भी है, हर जबान में अरबी का तर्जुमा, कुरान का तर्जुमा मौजूद है। ये अजीब बात है, तर्जुमा करने वाले को मुखातिब कर रहा हूं कि तुम्हें कुरान के हर लफ्ज का तर्जुमा तो मिल गया। बहुत देर से पहुंच रहे मेरे साथ, शायद थक गए। थक तो नहीं गए, बस खत्म कर रहा हूं बात। तुम्हें कुरान के हर लफ्ज नहीं, हर हर्फ का तर्जुमा मिल गया। बे का तर्जुमा भी मिल गया, बिस्मिल्लाह बिस्म का तर्जुमा भी मिल गया, और रहमान का तर्जुमा भी कर दिया, और रहीम का तर्जुमा भी कर दिया, अलहम्द का तर्जुमा भी कर दिया, मालिक यौमिद्दीन का तर्जुमा भी कर दिया, इयाका का तर्जुमा भी कर दिया, इस सब का तर्जुमा, नाबुदो का तर्जुमा भी कर दिया, नस्तईन का तर्जुमा भी कर दिया। सब एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर दिया। लेकिन जब लफ्ज आता है ईमान तो तुम तर्जुमे में ईमान ही लिख देते हो, उसका तर्जुमा क्यों नहीं करते? कम से कम हाथ ही उठा देते जिन तक मेरा जुमला पहुंचा है। जब कुरान के एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर रहे हो तो जब लफ्ज ईमान कुरान में आता है तो उसका तर्जुमा क्यों नहीं करते? जबकि उसका तर्जुमा किसी मुल्ला ने नहीं बताया, रसूल अल्लाह ने बताया, मौला ने बताया, रसूल ने बताया कि ईमान का तर्जुमा क्या है। ईमान का तर्जुमा क्या है? बोलो जोर से बोला, ईमान का तर्जुमा क्या है? फिर आवाज नहीं आई। ईमान का तर्जुमा क्या है? ईमान का तर्जुमा क्या है? किसने बताया? किसने बताया? ज़बान रिसालत पर यकीन करते हुए ईमान का तर्जुमा है अली। तो अब क़यामत तक अली को ईमान कहो या ईमान को अली कहो, एक ही बात है। तो जा मुल्ला से कहो कि शर्म क्या आ रही है कि कुरान के हर लफ्ज का तर्जुमा नीचे लिखता है, जब ईमान आ जाता है तो नीचे ईमान ही लिख देता है। क्यों कलम लरज रहा है कि जहां भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए लिख दे तर्जुमे में अली अली अली। तो अब ले जा जुमला तुम्हारे लिए। कुरान की कितनी आयतें हैं जो इस लफ्ज से शुरू हो रही हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। चुप हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। फिर शर्म नहीं आती? क्यों नहीं लिखता ऐ अली वालो, ऐ अली वालो? सबके सब बोले खुदा का शुक्र है, नहीं तो मुझे शक हो जाता कि कौन अली को ईमान मान रहा है कौन नहीं मान रहा। जीते रहो। अब जहां आयत आ जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इसका तर्जुमा है अली वाली। अब अली किसी की जाती जागीर नहीं है, जाती जागीर नहीं है, अली सबका है, अली सबका। अली किसी की जाती जागीर नहीं। हम बार बार अली 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 करते हैं तो लोग समझते हैं कि बस यही अली वाले हैं, हम नहीं। अली किसी की जाती जागीर नहीं। अली की मोहब्बत किसी की जाती विरासत नहीं है। अली की मोहब्बत किसी की जाती मिल्कियत नहीं। अली की मोहब्बत और अली का मुहिब होने के लिए सिर्फ एक शर्त है। सलामत रहे बुजुर्ग, समझ गए मेरे दोस्त, समझ गए? अली की मोहब्बत और अली का मुहिब होने के लिए एक शर्त। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि पानी जब फेंकोगे ना जमीन पर तो पानी हमेशा नीचाई की तरफ जाता है, ढालान की तरफ जाता है, पस्ती की तरफ जाता है। यानी पानी सफर करने के लिए पस्ती ढूंढता, वहां जाता है जहां पे पस्ती होगी। इसी तरह अली की मोहब्बत सफर करने के लिए पाक शजरा ढूंढती है। जीते रहे, सलामत रहे। जहां शजरों में तहारत होगी अली की मोहब्बत आ जाएगी। अली की मोहब्बत ये नहीं देखती कि सुन्नी है शिया है,
सुन्नी शिया नहीं देखती, बरेलवी जाफरी ये सब नहीं देखती। अली की मोहब्बत देखती है कि पाक शजरा है, हसब पाक है, नसब पाक है, कहीं किसी ने खयानत तो नहीं की है। भाई इशारों में बात समझना आपका काम है, इशारों में बात करना मेरा काम है। जहां देखती है अली की मोहब्बत, पाक नसब है, पाक हसब है, ठीक है, तो वो फौरन उधर सफर करती है, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी। ठीक है, बात आ गई। अब क्या कहा अल्लाह ने, ये अरब के बद्दू आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। भाई इसी के लिए जहमत दी थी, आप चुप हो गए। ये अरब के देहाती आपके पास आके कहते हैं हम ईमान ले आए। इनसे कहिए कि तुम ये न कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। ईमान तो अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। इसका मतलब है आने वाला सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के ये बता रहा था कि मैं ईमान ले आया। अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के इस्लाम वाला होता है। ईमान वाला होने के लिए दिल में अली को बसाना जरूरी है। तो गोया आयत का तर्जुमा, और तर्जुमा तो खैर नहीं, तावील ये हो सकती है, तफसीर ये हो सकती है कि अल्लाह कह रहा है अभी अली तुम्हारे दिल में आया नहीं और तुम कह रहे हो कि तुम ईमान वाले हो गए। पहले दिल में अली को तो बसाओ, पहले दिल में अली को तो बसाओ, अपने दिल के घर में घर वाले को तो बसाओ, अपने दिल के घर के दरवाजे का ताला तो खोलो। जब अली दिल में आ जाएगा तो कुरान समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है जहां सिर्फ तिलावत हो रही है वहां अली नहीं है, जहां समझ के पढ़ा जा रहा है वहां अली मौजूद है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। अली है ईमान, बात वाजे हो गई, नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। और ईमान है अली, बात वाजे हो गई या नहीं हो गई। अब इतनी मशहूर आयत कि बच्चा बच्चा जानता है। एक बार अल्लाह ने कहा वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबता अमलुहु। तर्जुमा कर दूं, इजाजत है, मेरा जुमला तो जाहिर नहीं होगा, मेरा जुमला नहीं अल्लाह का जुमला है, सुनने के लिए तैयार हैं। वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबता अमलुहु, अल्लाह कह रहा है। और अल्लाह किसी से डरता नहीं है, अल्लाह को किसी का खौफ नहीं है। इजाजत है तर्जुमा किया जाए। आखिरी आदमी तक अगर आवाज से नहीं तो हाथ उठा के जरूर बता देना। आयत का लफ्ज वाला तर्जुमा करना जा रहा हूं। अल्लाह कह रहा है जिसने इनकार किया ईमान का उसके सारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे। तो अब ईमान का तर्जुमा क्या है, यानी जिसने इनकार किया अली का ऐसा है जैसे उसने नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा भी। पहुंच गई बात। तो अली से करो मोहब्बत। ये मोहब्बत रसूल अल्लाह ने भी की, ये मोहब्बत सहाबा ने भी की। सहाबा ने भी अली से मोहब्बत की, तभी तो बढ़ बढ़ कर कहा बखिन बखिन लगा या अली, मुबारक हो या अली, आपको मुबारक। तो हमें उनकी नीयत पे शक थोड़ी है। भरे बजमे में सहाबा ने अली को मुबारकबाद दी, या अली आप हमारे भी मौला हो गए, मोमिन और मोमिनात के भी मौला हो गए। तो सहाबा ने भी मोहब्बत की। खत्म हो रही है बात। बिल्कुल मेरे पास 5 मिनट रह गए। किसी भी मौके पर मुझे दिखाओ कहीं कोई ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत कि पैगंबर ने कोई हदीस कही हो और किसी सहाबी ने एतराज किया हो। मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, जब पैगंबर ने कहा तो वापस जब मदीने गए हैं तो हारिस बिन नौमान फहरी ने एतराज किया, लेकिन एट द स्पॉट गदीर खुम में किसी ने इनकार नहीं किया। सब ने कहा बखिन बखिन लगा, आपको मुबारक, आपको मुबारक। 1,24,000 सहाबा ने अली की विलायत का इकरार किया, अली की विलायत का गदीर में इकरार किया। बड़ी आहिस्ते से जुमला कहने जा रहा हूं। गदीर खुम में 1,24,000 सहाबाए किराम अजिल्ला सहाबाए किराम ने अली के ऐलान खिलाफत पर यकीन किया। तो सहाबा को तो इतराज नहीं है विलायत अली पर, सिपाही सहाबा क्यों एतराज है? सहाबा तो अली से मोहब्बत करते, तो सुन्नते सहाबा अली से मोहब्बत। बात हो गई। और मैंने आपके सामने किलीदी जुमला कह दिया, नतीजा जुमला, नतीजा था कि हुब्बे अली सुन्नते सहाबा। बस कोशिश ये की जाए कि अली से बुग़्ज़ ना हो, अली से दुश्मनी ना हो। मेरा अपना जुमला है और लड़काना में पहली हाजिरी है तो जुमला दोहराऊंगा जरूर कि कोशिश ये करो कि अली से बुग़्ज़ ना हो, अली से दुश्मनी ना हो। इसलिए कि अली की दुश्मनी कत्ले मासूम तक ले आती है,
कत्ले मासूम तक ले आती है। अली की दुश्मनी कोई मामूली चीज नहीं, खतरनाक चीज है अली की दुश्मनी। जो अली का दुश्मन होता है वो मासूम का कातिल बन जाता है। हाय हाय, खत्म हो गई बात। आपने हाय कह दिया, यकीन माने मजलिस समाप्त हो गई। लेकिन जुमला हवाले के तौर पर जरूर अर्ज करूंगा। हुसैन सलामत रहे जिसने भी हाय कहा है, सिर्फ हुसैन। यकीन मानो जब लफ्ज हुसैन मसाइब का पहले जुमले में आता है ना, और जिसने भी उस पहले जुमले पर हाय कह दिया, उसने अपनी कब्र की पहली रात रोशन की है। रोशन, उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। जो भी हुसैन पर गिरिया करता है, कब्र में सबसे बड़ा सहारा हुसैन इब्ने अली का, अब अब्दुल्लाह हुसैन का है। आज इस वक्त रो रो के हुसैन को अपनी हाजिरी नोट करवा दो कि मौला आज हम आप पर रो रहे हैं, कब्र में आप हमें भूलिएगा नहीं, है ना। मैंने क्या कहा कि हुसैन अली असगर की कब्र बनाकर उठे, और खुदा की कसम उस वक्त हुसैन ने जब मैदान में आकर खुतबा दिया है, एक लफ्ज पूछा बार बार, ये बताओ क्या मैं रसूल का नवासा नहीं, क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं, क्या तुमने मुझे दोषे रसूल पर सवार नहीं देखा। सबने कहा आप रसूल के नवासे हैं, आप फातिमा के बेटे हैं, हमने आपको दोषे रसूल पर देखा है, आपके लिए हदीसें हैं। फिर हुसैन ने कहा ये बताओ क्या मैंने तुम्हारे घरों को लूटा है, क्या मैंने तुम्हारे बच्चों को कत्ल किया है। कहा नहीं 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 नहीं, बार बार नहीं कहते रहे। अब हुसैन ने आखिरी सवाल किया, फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो, फिर मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो। सब ने कहा हुसैन तुमसे दुश्मनी नहीं, तुम्हारे बाबा अली से बुग़्ज़ की वजह से तुम्हें मारना चाहते हैं। खत्म हो गई बात। अली से बुग़्ज़ कत्ले मासूम तक ले आता है, कत्ले मासूम तक ले आता है। जुमला सुनना, ये कैमरे लगे हुए हैं और तुम जुमले सुनते सुनते आवाज़ गिरिया बुलंद कर देना, मेरी आवाज़ पहुंच जाए। और अगर किसी तक ये पैगाम नहीं पहुंचा तो पहुंचना चाहिए। अभी एक हफ्ते पहले जो कुछ सियालकोट में हुआ, किसी गैर मुल्की को, किसी गैर मजहब वाले को मार मार के उसके लाशे को जला भी दिया गया है ना, बर्बरियत की इंतहा कर दी। मैं मुमलकत पाकिस्तान के हर करता धरता फर्द से, हर मौलवी से, हर मुल्ला से यही पैगाम देना चाहता हूं कि मजलिसे अज़ा में बैठकर रोना जरूरी इसलिए है कि जो अब्बास के कटे हुए शानों पर रोता है वो किसी के शाने काटता नहीं है। जो अली अकबर के लाशे पर गिरिया करता है वो किसी जवान को कत्ल नहीं करता। जुमला सुनोगे कि जो जो सकीना के जख्मी रुखसार पर मातम करता है वो किसी बच्ची पर तशद्दुद नहीं करता। जुमला ले जाना, जो अली असगर के जख्मी गले पर रो रहा होता है वो किसी माँ की गोद नहीं उजाड़ता। और जिसने ज़ैनब के जले हुए खैमों पर गिरिया किया हो वो किसी का ना घर जलाता है ना किसी का लाशा जलाता है। इसलिए जरूरी है कि इन दहशतगर्दों को, इन तशद्दुद वालों को, इन शकीउल क़ल्ब को मजलिस में लाके बिठाओ और इन्हें बताओ कि हुसैन पर जुल्म पर रोया कैसे जाता है, हुसैन की मुसीबत पर गिरिया कैसे किया जाता है। खत्म हो गई बात। काफिला चलते चलते लुटा हुआ काफिला कूफे के बाजार में दाखिल हुआ। ज़ैनब आगे आगे बैठी हुई हैं, सर पर रिदा नहीं है। मैं पढ़ चुका और तुम मुझे ऐसे ही देखे जा रहे हो। दो ही जुमले पढ़ने हैं, तुम्हारी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जाए। ज़ैनब नाके पर बैठी हुई हैं। ज़ैनब की गोद में 4 बरस की यतीमा हुसैन सकीना बैठी हुई है। काफिला कूफे के बाजार में दाखिल हुआ। कूफे के बाजार ही में बीच में एक हवेली है। उस हवेली के बाम पर, छत पर उस हवेली की मालिका बैठी हुई है। ये असीरों का काफिला कूफे के बाजार में आया तो उस मालिका की कनीजें एक बार दौड़ती हुई ऊपर आई और कहा, ऐ मालिका, असीरों का काफिला आया है, कुछ कैदी आए हैं, चलो उनका तमाशा देखते हैं। जैसे ही उम्मे हबीबा ने असीरों का नाम सुना, कैदियों के तमाशे का नाम सुना, फौरन सीने पे हाथ रखकर कहा, अरे मैं कैदियों का तमाशा नहीं देखूंगी, इसलिए कि मेरी बीबी फातिमा ने मुझसे कहा था, उम्मे हबीबा सब कुछ देख लेना, कभी कैदियों का तमाशा न देखना, कभी कैदियों का तमाशा न देखना। कनीजों ने कहा, बीबी वो कैदी बड़े मजलूम नजर आ रहे हैं, बड़े मिस्कीन नजर आ रहे हैं, चलिए उनसे दुआ करवाते हैं, शायद दुआ कबूल हो जाए। कहा चलो दुआ के लिए चलते हैं। वो बीबी उम्मे हबीबा अपने घर के दरवाजे पर आई थी कि दरवाजा खुला। उसी वक्त सामने से वो नाका गुजर रहा था जिसपे बीबी ज़ैनब बैठी हुई थी, जिसपे ज़ैनब की आगोश में यतीमा हुसैन बैठी हुई थी। उम्मे हबीबा ने देखा कि एक बीबी है जिसने चेहरे को बालों से छुपाया हुआ है, उसके साथ साथ एक नेजा है जिस नेजे पर किसी का कटा हुआ सर है। उस बीबी की गोद में एक नन्ही सी बच्ची बैठी हुई है। अभी उम्मे हबीबा इससे पहले कि कुछ कहती, बच्ची ने बंधे हुए हाथों से
उस बड़ी बीबी के रुखसार सहला कर कहा, फूफी अम्मा मुझे प्यास लग रही है, फूफी अम्मा मेरी जबान खुश्क हो रही है, इजाजत है कि मैं इन कूफे वालों से पानी मांगूं? जैसे ही उम्मे हबीबा ने बच्ची की जबान से पानी का लफ्ज सुना, समझ गई बच्ची प्यासी है। फौरन कनीजों से कहा, जल्दी से एक जामे आब लेके आओ। कनीजे जामे आब लाई। उम्मे हबीबा ने अपने हाथ से पानी का जाम लिया और कहा, सुनोगे जुमला? हाय जरूर कह देना, तुम्हें चादर जहरा का वास्ता है, अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ सब हाय जरूर कह देना। उम्मे हबीबा ने जामे आब सकीना के सामने ये कह के रखा, लो बच्ची मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो, मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो। मुझे बताओ उस वक्त सकीना के दिल पर क्या गुजरी होगी जब किसी जबान से मोहब्बत से बाबा का नाम सुना होगा। सकीना ने बंधे हुए हाथों को आगे बढ़ाया, जामे आब अपने हाथ में लिया, अभी दहन तक लाया ही चाहती थी कि बीबी ने कहा, नहीं बेटी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले इस मोमिना से पूछो इसकी कोई दुआ है, ये कुछ दुआ चाहती है। बीबी ने पूछा, कोई दुआ है? कहा हाँ, दुआ ये है, बहुत अरसे से मेरा शौहर कहीं गया हुआ है, उसकी खबर नहीं आई, तुम दुआ करो मेरा शौहर वापस आ जाए। सकीना ने ऐसी दुआ की, परवरदिगार इस बीबी का जो शौहर है वो अगर हक पर है तो वापस आ जाए। ज़ैनब ने अपने बालों से चेहरे को छुपाया हुआ था, उसी तरह का आमीन का। दूसरी कोई दुआ है? सुना कि दूसरी दुआ, छोटे छोटे बच्चे बैठे, खुदा इन बच्चों के सरों पर उनके माँ बाप का साया सलामत रखे, पसे पर्दा मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं, सीने पे हाथ रख के जुमला सुनना। का दूसरी दुआ है, मेरी तरफ देखते रहना। उम्मे हबीबा ने कहा, दूसरी दुआ ये है कि दुआ करो जैसे तुम यतीम हुई वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो, ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। सकीना के दिल पर क्या गुजरी ये सकीना जानती है, लेकिन क्योंकि करीम हुसैन की बेटी है, एक मर्तबा आसमान की तरफ रुख करके कहा, परवरदिगार इस मोमिना के बच्चों के सरों पर उसके बाप का साया सलामत रहे। ज़ैनब ने कहा आमीन। तीसरी दुआ और बात खत्म। का कोई और दुआ भी है? उम्मे हबीबा ने कहा, दुआ ये है कि बहुत अरसे से अपनी शहजादी की जियारत नहीं हुई, अपनी बीवी की जियारत नहीं हुई। इससे पहले कि सकीना कुछ पूछती, चेहरे इसको बालों से छुपाए हुए ज़ैनब ने पूछा, ए मोमिना तेरी बीबी का नाम क्या है, तेरी शहजादी का नाम क्या है? उम्मे हबीबा ने मुंह पीट कर कहा, क्या गजब करती हो, नाम महरमों के मजमे में मैं अपनी बीबी का नाम नहीं बताऊंगा, नाम महरमों के मजमे में मैं अपनी बीबी का नाम नहीं बताऊंगी। आखिरी जुमला। एक बार ज़ैनब ने कहा, अच्छा मेरे कान में ही नाम बता दो। उम्मे हबीबा आगे बढ़ी, ज़ैनब ने कान नीचे किए, उम्मे हबीबा ने रोकर कहा, मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है, वो हुसैन की बहन है, वो अली की बेटी है, वो फातिमा की लख्त जिगर है, वो रसूल की नवासी है। ज़ैनब ने रोकर कहा, ए मोमिना अगर अभी यहाँ ज़ैनब आ जाए तो क्या तू पहचान लेगी? उम्मे हबीबा ने रोकर कहा, यह कैसे हो सकता है कि अब्बास की बहन नामहरमों के मजमे में आ जाए। अब ज़ैनब ने अपने चेहरे से बाल को हटाकर कहा, अरे उम्मे हबीबा कहाँ पहचाना? ये देख मैं ज़ैनब, वो नो के सीना पर हुसैन, ये मेरी गोद में हुसैन की बेटी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम।